हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज के वीडियो में रीजनिंग के टॉप 5 ऐसे प्रश्नों को सीखेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को 5 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। ये पता होगा तब ना बनाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 2 लाइन आपको खींच लेना है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये ऊपर वाला लाइन जो है इसको उत्तर बोलेंगे, ऊपर की ओर की लकीर को उत्तर बोलेंगे और नीचे वाले को दोस्तों दक्षिण बोलेंगे, ठीक है। उत्तर दिशा के ठीक अपोजिट दोस्तों दक्षिण होता है और इस दिशा को दोस्तों क्या बोलेंगे, पूरब, ठीक है। और पूरब के ठीक अपोजिट दोस्तों क्या होता है, पश्चिम, ठीक है। तो इस दिशा को पश्चिम बोलेंगे। ये बात आपको याद होना चाहिए। ये याद होगा दोस्तों तो प्रश्न को आप चुटकियों में बना देंगे। अब प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं देखिए। एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो पूरब किधर है दोस्तों, इधर है। तो इधर की ओर कोई व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो कोई व्यक्ति अगर इस ओर चलेगा दोस्तों पूरब की ओर, तो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। तो फिर वो दोस्तों बाएं की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद क्या कहता है, वह फिर से बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर और चलता है। अब दोस्तों देखिए, ये इस दिशा में चल रहा है, अब फिर बाएं मुड़ जा रहा है। तो अब कोई व्यक्ति इधर चलेगा तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। बायां हाथ दोस्तों इधर होगा। तो इधर की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों लास्ट में पूछा जा रहा है, वह किस दिशा की ओर मुख किए है। तो कोई व्यक्ति दोस्तों अगर इस दिशा की ओर चलेगा तो उसका मुख किधर होगा, उधर ना होगा। तो उस दिशा को क्या बोलते हैं दोस्तों, देखिए इस दिशा को बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लुप्त स्थानों का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आकृति दे दिया गया है, ठीक है। उसमें बहुत सारा मान है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो इसी क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए बताते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले काउंट कीजिए कि कितना बॉक्स है इस वृत्त के अंदर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स है। जब दोस्तों 8 बॉक्स होगा, यानी कि सम बॉक्स होगा। सम का मतलब दोस्तों जिसमें 2 से भाग लगता होगा। अगर 8 बॉक्स है दोस्तों, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए 4 है ना, तो 4 के ठीक सामने में देखेंगे कि क्या है। 4 के सामने में दोस्तों देखिए 7 है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा दोस्तों, ठीक है। यही रूल लगाइए। इसके बाद देखिए 5 के ठीक सामने में क्या है, तो 5 के ठीक सामने में 9 है। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा। 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए 6 के सामने में क्या है, 6 के सामने में 11 है। तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 11 होगा। 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा। इसके बाद क्या है दोस्तों 7 है। 7 के सामने में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, तो देखिए पहले 4 में 3 जोड़े, इसके बाद 5 में 4 जोड़े, इसके बाद 6 में 5 जोड़े, ठीक है। तो अब 7 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 7 में क्या कीजिए 3 4 5 के बाद अब 6 जोड़ दीजिए। तो 7 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 6 दोस्तों 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दोस्तों 13 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमेशा देखेंगे दोस्तों ऐसे प्रश्नों में कि अगर 8 बॉक्स है, 10 बॉक्स, दो से कटने वाला है, उतना बॉक्स होगा, तो इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। देखेंगे इसके सामने में क्या है और जो है तो ये किस प्रकार से है, कितना जोड़ने के बाद है, इससे अगला कितना जोड़ने के बाद है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों श्रृंखला दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन मार्क है, तो इसी क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। ये भी प्रश्न दोस्तों देखिए आरआरसी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है 2013 में। तो दोस्तों ये सीरीज का प्रश्न है, ठीक है, श्रृंखला का प्रश्न है। तो इसको कैसे बनाएंगे, जब दोस्तों देखेंगे कि अगर 2 क्वेश्चन मार्क है, 2 क्वेश्चन मार्क, तो क्या करेंगे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को, देखिए फर्स्ट में ए है, इसके बाद बी को छोड़ दीजिए, तीसरा वाला स्थान पे क्या है ये देखना। एक छोड़ कर देखिए जब कोई 2 क्वेश्चन मार्क होगा। फिर दोस्तों बी के बाद डी को छोड़ दीजिए, डी के बाद क्या है सी है, उसको देखिए। सी के बाद दोस्तों एक छोड़ करके डी को देखिए, ठीक है।
डी के बाद दोस्तों एक छोड़ करके ई को देखिए, और ई के बाद दोस्तों एक छोड़ करके एक क्वेश्चन मार्क होगा। तो देखिए ए के बाद क्या है दोस्तों, एक छोड़ करके बी है, बी के बाद दोस्तों एक छोड़ करके सी है, सी के बाद दोस्तों डी, इसके बाद ई, तो इसके बाद एक छोड़ करके क्या हो जाएगा, ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे एफ हो जाएगा। ठीक है, ई के बाद एफ हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो बच गया उसमें देखिए बी के बाद दोस्तों एक छोड़ करके क्या है, डी है, यानी कि बी के बाद सी छोड़ दिया है, इसके बाद डी है। डी के बाद क्या है दोस्तों, एफ है, यानी कि डी के बाद ई छोड़ करके एफ दे दिया गया है। ठीक है, एफ के बाद दोस्तों क्या है, एफ के बाद दोस्तों एच है, तो एफ के बाद क्या होता है, एफ जी, जी को छोड़ दिया है, इसके बाद एच दिया है। ठीक है, तो एच के बाद दोस्तों क्या कीजिए, एक छोड़ करके आप दे दीजिए, मान अगला हो जाएगा, तो एच आई जे, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, इस पहले वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर जे एफ हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों इसी प्रकार से बनाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्न श्रृंखला में अगली आकृति को ज्ञात करें। ये प्रश्न आकृति है दोस्तों। ठीक है, ये उत्तर आकृति है। तो इसमें देखिए दोस्तों, फर्स्ट आकृति में देखिए दोस्तों, ये जो क्या है, ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के कॉर्नर पे एक वृत्त है। ठीक है, दूसरे आकृति में क्या किया गया है दोस्तों, ये जो वृत्त था उसको चतुर्भुज के अंदर में ला करके रख दिया गया है। ठीक है, पहले में दोस्तों कॉर्नर पे वृत्त था, दूसरे में बीच में आ गया है। ठीक है, तीसरे में देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के कॉर्नर पे दोस्तों वृत्त है। तो चौथे में क्या होगा, इस वृत्त को दोस्तों क्या कीजिए, त्रिभुज के अंदर में रख दीजिए, क्योंकि दूसरे वाले में यही किया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर में क्या कीजिए दोस्तों, एक कॉर्नर पे जो वृत्त है इसको अंदर में ला करके रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा अगला आकृति। तो कौन सा ऑप्शन में दोस्तों इस प्रकार से, ऑप्शन सी में दोस्तों देखिए त्रिभुज के अंदर में जो है वृत्त है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस दोनों में किस प्रकार का नियम लगा, इस प्रकार का नियम लगा कि पहले था चतुर्भुज के कॉर्नर पे वृत्त और दूसरे वाले में क्या किया गया, चतुर्भुज के अंदर में ला करके रख दिया गया। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों आपको इसी प्रकार से बनाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों एक और प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि GEM बराबर NJZ है तो KID बराबर क्या होगा। दोस्तों अभी इसको छोड़िए। ठीक है, इसको छोड़िए, सबसे पहले इसमें देखिए कि GEM बराबर किस प्रकार से NJZ बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले क्या है, G है और इसमें पहले क्या है दोस्तों, N है। तो G का दोस्तों कोड आपको याद होना चाहिए। तो G का कोड क्या होता है दोस्तों, 7। ये दोस्तों कोड कहाँ से आ गया, देखिए ए में दोस्तों क्या होता है, ए सबसे पहले स्थान पे आता है तो इसका कोड 1 होता है, बी दूसरे स्थान पे आता है तो इसका कोड 2 होता है। इसी प्रकार से दोस्तों जी जो है ये 7वें स्थान पे आता है, इसीलिए बोलते हैं कि जी का कोड 7। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए दोस्तों आपको कोड याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो इसको किसी भी पेपर पे आप लिख भी लीजिए। तो देखिए जी का कोड क्या है होता है दोस्तों 7, और जबकि दोस्तों इसमें पहले स्थान पे एन है, एन का कोड क्या होता है 14। ठीक है, देखिए पहले 7 है और यहाँ पे 14 है, यानी 7 का 2 गुना लिखा गया है। दूसरा लेटर देखिए दोस्तों ई है और इस बराबर के बाद दूसरा लेटर क्या है, जे है। तो ई का कोड क्या होता है दोस्तों 5 और जे का कोड क्या होता है दोस्तों 10, यानी कि 5 का 2 गुना कर दिया है 10, और इसका कोड जो होता है दोस्तों, ठीक है, उसका जो लेटर होता है वो लिख दिया गया है। ठीक है, तीसरे वाले लेटर में देखिए, तीसरा वाला लेटर क्या है दोस्तों एम है इसमें, और इस बराबर के बाद तीसरा लेटर क्या है जेड है। ठीक है, एम का कोड क्या होता है दोस्तों 13 और जेड का कोड दोस्तों 26 होता है, यानी कि 13 का 2 गुना कर दिया गया है तो 26, यानी कि क्या किया गया है सभी में दोस्तों देखिए 2 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, ई का 2 गुना जे होता है और एम का 2 गुना दोस्तों जेड होता है, सभी का 2 गुना कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी करेंगे, के का 2 गुना क्या होगा, आई का 2 गुना क्या होगा, डी का 2 गुना जो होगा वही होगा। तो के दोस्तों कितने स्थान पे आता है, के आता है दोस्तों 11वें स्थान पे। ठीक है, तो 11 को 2 से गुना कर दीजिए, क्या होगा 22, और 22 दोस्तों किस स्थान पे आता है, भी दोस्तों 22वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है बराबर के बाद पहले क्या होगा, भी होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, दूसरे स्थान पे लेटर आई है, तो आई का कोड दोस्तों 9 होता है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों इसी प्रकार से बनाना है, कोई इसमें ट्रिक नहीं लगने वाला है। तो आई का कोड 9 होता है, तो 9 का दोस्तों 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि इस समय 2 गुना किए थे, तो 9 का 2 गुना क्या होगा 18। ठीक है, तो 18 स्थान पे क्या आता है दोस्तों, 18वें स्थान पे दोस्तों आर आता है। ठीक है, तो भी के बाद दोस्तों आर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या है डी, डी का कोड दोस्तों होता है 4, डी जो है 4थे स्थान पे आता है,
अब इसको भी 2 गुना कर दीजिए तो 4 दूना क्या होगा 8। तो बराबर के बाद 8वें स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, 8वें स्थान पे आता है दोस्तों एच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा VRH। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। दोस्तों देखिए ये प्रश्न जो है NTPC में पूछा जा चुका है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको इसी प्रकार से बनाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।